तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्लियर है? तो फर्स्ट तुम लोग हेडिंग डालो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलिकुलर मास के, मोलिकुलर मास एंड इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। लेकिन कब, फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल के लिए। किसके लिए? फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल के लिए। क्लियर है? तो होता क्या, देखो जब भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मोलिकुलर मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, मोलिकुलर मास होगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा। और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो देखो अगर हम लोग कंपेयर करें, एग्जांपल हम लोग ले, देखो जैसे हम लोग ले लें मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अब इन तीनों हम लोग कंपेयर करें कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, बताओ। तो सबसे ज़्यादा मोलिकुलर मास किसका होगा, प्रोपेनॉल का। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज़्यादा। क्लियर है? और उसी तरह से अगर मान लो क्या, हाँ उसी तरह से अगर हम बात करें प्रोपेन टूओल और प्रोपेनॉल की, ये क्या है, प्रोपेनॉल है, और हम लोग इसका एक और ले लें प्रोपेन टूओल। अब इन दोनों में अगर आपको कंपेयर करना हो, किसको, बॉइलिंग पॉइंट को, बताओ किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। फर्स्ट वाले की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी सेकंड वाले से। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का अगर हम लोग देखें तो मोलिकुलर मास सेम है, लेकिन सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा, फर्स्ट वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा, और इसीलिए क्या होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज़्यादा। क्लियर है? फास्ट करें। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को। नीचे तुम लोग एक पॉइंट लिख लो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर हायर देन alcohols and phenols are higher than that of alkane, haloalkane, haloarenes, ethers, etc. having comparable mass। haloalkane, haloarenes, ethers having comparable molecular mass। ऐसा क्यों होता है? तो नीचे लाइन चेंज करके लिख लो इसका रीजन क्या है। एल्कोहल और फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है किससे, एल्केन, हेलोएल्केन, हेलोरेंस एंड ईथर से। लेकिन मास क्या होना चाहिए, कंपेरेबल मास होना चाहिए। जैसे हम लोग मान लो मिथाइल क्लोराइड ले लें और मिथेनॉल ले लें, तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, मिथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। ऐसा रीजन क्या है, रीजन लिख लो इसमें, एल्कोहल्स एंड फिनोल्स फॉर्म एन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्म्स एन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है क्या होती है, एल्कोहल्स एंड फिनोल्स की ज़्यादा होती है। तुम लोग देख सकते हो, जैसे दो मान लो एल्कोहल है CH3OH, अब ये क्या करेगा, दूसरे इथेनॉल के साथ क्या कर लेगा,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस पे कौन सा चार्ज, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, और जैसे ही हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के क्लोज में आएगा कौन, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। उस सेम केस किस में होता है, फिनॉल के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। सेम कंडीशन किस में, फिनॉल में भी क्या होता है, ये आपका फिनॉल है, दूसरा ये आपका फिनॉल है, क्या करेगा, जैसे ही एक दूसरे क्लोज आएगा क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो दो अलग अलग मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें हमने देखा था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के केस में, किसमें, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है, तो कर सकते हो इस तरह से तुम लोग, किसका, हाँ अगर मान लो दो, ये अलग एक मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो तो उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, अब जैसे हम लोग एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ले लें हम लोग, क्या ले लें, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, अभी आएगा ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो ये नाइट्रोजन का जो ऑक्सीजन है क्या कर लेता है, इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर, लिख दे रहा हूँ इंट्रामोलिकुलर। लेकिन अल्कोहल फिनॉल में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कन्फ्यूजन है, नोट कर लो, ठीक है, ठीक है आयुष, क्लियर है। तो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट लिखो सोल्यूबिलिटी। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, सोल्यूबिलिटी। इसे नोट कर लो फटाफट, कैप्चर कर लो ना इस, तुम थोड़ा सा इसे, नहीं नोट नहीं किया है, तुम कैप्चर कर लो ना, कुछ स्किप होगा तो फिर से सेंड कर देंगे ना, जल्दी करें फास्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सृष्टि, अगर कैप्चर करके मैं सेंड कर दूँ तो नोट करने में, खुशबू तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, तो समझना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से अगर समझ गए तो फिर से पढ़ सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये हो गया सबका, आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग डालो सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, मेरा टारगेट था कि लास्ट वीक में ही हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले थे, लेकिन देखो हम लोग, मुझे लग रहा है कि एक क्लास और लग जाएगा इसे ख़त्म करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, सोल्यूबिलिटी। अब देखो समझोगे यहाँ पे तुम लोग, सोल्यूबिलिटी की अगर हम बात करें तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल जो है वाटर के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, इसीलिए आसानी से किसमें सोल्यूबल होता है, वाटर में। क्लियर है, तो इस पॉइंट को तुम लोग लिख लो, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल्स एंड फिनॉल सोल्यूबल इन वाटर due to the ability to form hydrogen bond। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, alcohols and phenols are soluble in water due to ability to form hydrogen bond, due to ability to form hydrogen bond with water। क्लियर है, तो तुम लोग ये पता भी है, भानु को अच्छे से पता है कि अल्कोहल जो है फिनॉल में, सॉरी वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। कैसे पता है तुम्हें कि सोल्यूबल होता है, कैसे पता कि सोल्यूबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। और बाकी घोल के भी देखना चाहते हो तो घोल के देख सकते हो, लेकिन सिर्फ देखना है, यूज नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, जैसे हम लोग मिथेनॉल ही ले लें, क्या ले लें, मिथेनॉल, CH3OH, यही फॉर्मूला होता है यशवर्धन, मिथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, CH3OH। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O, और इसमें भी पोलराइज्ड हाइड्रोजन होता है, और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिथेनॉल का जो है, दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें भी कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दोनों एक दूसरे से आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन तो तुमसे पूछेगा नहीं भानु से कि ये बताओ कि अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल होता है कि नहीं होता है, क्योंकि तो ये तो सबको पता है कि अल्कोहल वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा समझोगे तुम लोग,
अब देखो ये एल्कोहल है तुम्हारा, क्या है, एल्कोहल है। अब ये OH वाला जो पार्ट होता है O माइनस और H+, ये कौन सा पार्ट होता है, दिस इज द पोलर पार्ट। क्या होता है, पोलर पार्ट। और पोलर हमेशा कहाँ सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। और एल्काइल ग्रुप कौन सा पार्ट होता है, नॉन पोलर पार्ट। कौन सा पार्ट होता है, नॉन पोलर। और नॉन पोलर कहाँ सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कहाँ सोल्यूबल होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर। अरे एक को तो हम लोग लिख ही चुके हैं ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है। अब आपसे पूछेगा, मान लो हम लोग ले लें एग्जाम्पल, मीथेनॉल ले लिया हमने, नहीं सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल होगा। देखो समझोगे यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेगा, किस टाइप से क्वेश्चन, अगर नीट आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा कि बताओ इन दिनों में वाटर में सोल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। फर्स्ट वाले की क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाते जाएंगे, पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा, नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो वाटर में सोल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी अगर हम लोग वाटर सोल्युबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वाटर सोल्यूबल कौन होगा, मिथेनॉल, फिर इथेनॉल और फिर प्रोपेनॉल। क्लियर है ना। यानी अगर आप एल्काइल ग्रुप की साइज को बढ़ाएंगे, यानी इस वाले OH ग्रुप के साथ जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा है इसके साइज को अगर बढ़ाते जाएंगे यशवर्धन, तो सोल्युबिलिटी वाटर में क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लो तुम लोग। तो लिख लो ऐसे सिंपल, एक लाइन लिखोगे तो लिख लो इसमें तुम लोग, इससे पहले नोट कर लो। तो क्या लिखा था भानु हमने, इसमें कुछ लिखा ही नहीं हो तुम, लिखवाया था मैंने। तो लिख लो इसमें, एज द एल्काइल ग्रुप, एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेज, एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेज, as the size of alkyl group of alcohol increases, its solubility in water decreases, its solubility in water decreases। तो वाटर में जो इसकी सोल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो अगर R ग्रुप के साइज को तुम बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, अल्कोहल की जो सोल्युबिलिटी होगी वाटर में वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए मिथेनॉल जो होता है, अब रीजन क्या है, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है तो सोल्युबिलिटी वाटर में क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा। है कन्फ्यूजन किसी को, हो गया। आयुष टाइम देखते रहता है कब 2 बजने वाला है, उसकी नज़र वहीं पे रहती है कि कब। देखो इस तरह से तुम पढ़ो कि क्लास में तुम्हें पता ही नहीं चले कब 3 बज गया, कब 4 बज गया। इस तरह से जब इंटरेस्ट लेके पढ़ने लगोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे तुम्हारे मन में आ जाएगा कि नहीं आज अल्कोहल तो ख़त्म होना है, तो फिर तुम टाइम देखोगे नहीं, तुम देखोगे सीधा तुम्हें क्या दिखेगा कि अल्कोहल कितने देर में ख़त्म होगा। हो गया सबका, खुशबू डाउट है कुछ। तो इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की हम लोग सोल्युबिलिटी देख सकते हैं, किसमें, वाटर में। फिनॉल भी सोल्यूबल होता है वाटर में, क्यों, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है किसके साथ, वाटर के साथ। क्लियर है।